नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी का जन्म 1859 में अमेरिका में वॉरमॉन्ट के बर्लिंगटन नगर में हुआ था। इनके पिता गांव के एक छोटे से दुकानदार थे और माता एक आशावादी स्त्री थी। जॉन डीवी की प्रारंभिक शिक्षा इनकी जन्मभूमि के विद्यालयों में ही हुई। अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये अपने परिवार की परंपराओं को तोड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर बढ़े। इनके इस निश्चय में इनकी माता का बड़ा सहयोग रहा। 1879 में इन्होंने वॉरमॉन्ट विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। इनकी दर्शन विषय में विशेष रुचि थी और इसी में इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। बीए करने के पश्चात ये 1 वर्ष तक दर्शन के अध्ययन में लगे रहे और साथ ही साथ अध्यापन कार्य करते रहे। फिर इन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां ये ख्याति प्राप्त विद्वानों के संपर्क में आए। 2 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद इन्होंने कांट के दर्शन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1888 में ये मिनेसोटा विश्वविद्यालय में दर्शन के अध्यापक नियुक्त हुए। इन्होंने यहाँ पर 1 वर्ष ही कार्य किया था कि 1889 में इन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय में स्थान मिल गया। यहाँ ये 1894 तक रहे। यहाँ रहते हुए इन्होंने दर्शन विषय पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए और विशेष ख्याति प्राप्त की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर 1894 में जब ये केवल 35 वर्ष के थे, इन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग का अध्यक्ष बनाकर बुला लिया गया। यहाँ पर इन्हें दर्शन और शिक्षा दोनों विषयों को पढ़ाने का अवसर मिला। परिणामतः शिक्षा विषय में भी इनकी रुचि बढ़ी। यहाँ रहते हुए 1896 में इन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक छोटे से प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और प्रत्येक वर्ग में 8-10 विद्यार्थी रखे जाते थे। यह प्रयोगात्मक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय था जिसमें शिक्षा संबंधी सिद्धांतों और विचारों का प्रयोग होता था। उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या होती थी और नए नए निर्णय निकाले जाते थे और नए सिद्धांतों की खोज की जाती थी और यह चक्र चलता रहता था। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इसे शिक्षा शोध प्रयोगशाला की संज्ञा दी है। प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना के बाद जॉन डीवी ने अपने विचारों को लेखबद्ध करना शुरू किया। 1896 में इनकी सर्वप्रथम रचना प्रकाशित हुई, जिसका नाम है इंटरेस्ट एज रिलेटेड टू विल। इसके बाद 1897 में माई पेडागॉजिकल क्रीड, 1889 में द स्कूल एंड सोसाइटी, 1902 में द चाइल्ड एंड द करिकुलम प्रकाशित हुई। 1903 में ये शिक्षा निदेशक बना दिए गए। इस पद पर इन्होंने केवल 1 वर्ष कार्य किया। इसके बाद यह विश्वविख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर बने। 1904 से 1930 तक ये इसी विश्वविद्यालय में रहे। अध्यापन के साथ शिक्षा की समस्याओं पर चिंतन और लेखन यहाँ भी जारी रहा। यहाँ रहते हुए इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें पहला है रिलेशन ऑफ थ्योरी टू प्रैक्टिस इन द एजुकेशन ऑफ टीचर्स, जिसका समय है 1907 ईस्वी। दूसरा है मोरल प्रिंसिपल इन एजुकेशन, जिसका समय है 1907। तीसरी पुस्तक है हाउ वी थिंक, इसका समय है 1910। चौथी पुस्तक है इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, जिसका समय है 1913 ईस्वी। 5वीं पुस्तक है स्कूल ऑफ टुमारो, जिसका समय है 1915। 6वीं पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसका समय है 1916 ईस्वी। 7वीं पुस्तक है रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, जिसका समय है 1920 ईस्वी। 8वीं पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, जिसका समय है 1927 ईस्वी। और 9वीं पुस्तक है सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन, जिसका समय है 1929 ईस्वी।
इन ग्रंथों के माध्यम से इनकी ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1919 में यह जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में दर्शन और शिक्षा पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए गए। 1921 में इन्हें चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय से आमंत्रण मिला। 1931 में इन्हें टर्की की सरकार ने अपने देश के विद्यालयों के संगठन के लिए आमंत्रित किया। टर्की के अतिरिक्त यह अन्य देशों में भी बुलाए गए। इन्होंने अपनी इच्छा से भी देश विदेशों का भ्रमण किया और लोगों को अपने शैक्षिक विचारों से अवगत कराया। ये अपने जीवन में रूस भी गए थे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा का असली मकसद बच्चों में सही रुझानों के द्वारा बुद्धि को विकसित करना है। इसलिए इन्होंने अनुकूल वातावरण व परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया है जो बच्चों में सद्गुणों का विकास करेंगे। इनका कहना है कि शिक्षा जीवन की प्रमुख प्रक्रिया है, इसलिए यह जीवन भर चलती रहनी चाहिए। जॉन डीवी के दर्शन में अनुभवों को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह अपने अनुभव के माध्यम से कहते हैं कि अनुभव पूर्ण दृष्टि से वस्तुएं मर्मस्पर्शी, कारुणिक, सुंदर, हास्यकर, स्थिर, अशांत, सुखद, कष्टकर, निष्ठुर, भयंकर होती है। ऐसा उनका आंशिक स्वभाव होता है। अनुभव एक दूसरे से संबंधित और समावेशी होते हैं। इन्होंने ज्ञान और अनुभव के सफल सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित किया है। ये कहते हैं कि तार्किक अन्वेषण जैसे सिद्धांतों में प्रयोगात्मक तर्कशास्त्र के प्रयोग से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि समस्या को स्पष्ट समझना, उसके कारण को ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। यह सब करने के पश्चात ही हम उस परिस्थिति को स्पष्ट समझते हुए उससे बाहर आने के समाधान को ढूंढ सकते हैं। रचनावाद के अनुसार बच्चे ज्ञान के सृजन के लिए अपने आसपास की घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। प्रकृति व लोगों के सानिध्य में रहते हुए बहुत ही संकल्पनाएं बनाते रहते हैं। शिक्षक पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को टटोलने का प्रयास करते हैं, उसके बाद नवीन संकल्पनाओं के माध्यम से या यूं कहें कि नए प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान और अन्वेषण सत्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि तर्क की विमर्शात्मक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा हम वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं। तर्क मानव व्यवहार का एक प्रकार है और मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए यह एक कारण है। इसी कारण की वजह से तार्किक अन्वेषण की पद्धति कारणवाद के नाम से भी जानी जाती है। इन सब कार्यों के साथ ये लेखन कार्य बराबर करते रहे और जीवन के अंतिम तक लिखते रहे। जॉन डीवी ने लगभग 50 ग्रंथों की रचना की है। 1952 में जब यह 92 वर्ष के थे, इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये थे जॉन डीवी।